जय श्री राम। आज एक नई वीडियो के साथ आज का जो वीडियो है वो अति रोचक जानकारी रहेगी। आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जारी किया गया था। प्राचार्य समस्त राजकीय और निजी महाविद्यालय सभी को ये राजस्थान को अपने नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विषय देखिए आप, लोक मंथन 2026 के अंतर्गत हम भारत के लोक की थीम पर महाविद्यालय स्तर पर विषयवार प्राक लोक मंथन आयोजन के संबंध में ये जारी किया गया है। और ये विशिष्ट सहायक कार्यालय उप मुख्यमंत्री का पत्र क्रमांक इतने के अंतर्गत इसको 13 अगस्त को ये जारी किया गया था। लोक मंथन 2026 आयोजन समिति राजस्थान के पत्र क्रमांक के संदर्भ में इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, यहाँ अपने को ये दिलचस्प है, देखने वाली बात है कि महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि लोक मंथन 2026 का आयोजन हम भारत के लोक की थीम पर भारतीय विचार, संस्कृति, लोक जीवन एवं सामाजिक सहभागिता को समर्पित राष्ट्रीय विमर्श के रूप में दिनांक 4 से 6 दिसंबर 2026 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में प्रस्तावित है। यानी हमारा लोक मंथन 2026 का कार्यक्रम है वो जयपुर में जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत 4 से 6 दिसंबर के बीच होगा, यानी ये प्रस्तावित है। तो उक्त आयोजन के पूर्व युवाओं व विद्यार्थियों में वैचारिक जन जागरूकता और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों में प्राक लोक मंथन कार्यक्रम आयोजित किए जाने, यानी इसी लोक मंथन 2026 को लेकर के ये कार्यक्रम अपने को करने हैं। किस लिए करने हैं कि युवाओं में, विद्यार्थियों में वैचारिक जन जागरूकता पैदा करने के लिए, सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपने को ये कार्यक्रम करने हैं। तो प्राक लोक मंथन कार्यक्रम ये होगा, अपना विषय रहेगा प्राक लोक मंथन कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। अब प्राक लोक मंथन जो कार्यक्रम है, यानी कार्यक्रम का जो रहेगा वो प्राक लोक मंथन कार्यक्रम रहेगा। प्राक लोक मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय विचार, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, भारतीय विचार, संस्कृति, लोक जीवन, सामाजिक सहभागिता, राष्ट्र निर्माण एवं समसामयिक सामाजिक विषयों से संबंधित उपयुक्त विषयों पर विचार विमर्श। अब इन विषयों पे क्या किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है, परिचर्चा की जा सकती है, व्याख्यान आयोजित किए जा सकती है, संवाद किया जा सकता है, निबंध, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता अथवा अन्य उपयुक्त गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। यानी इन गतिविधियों का आयोजन हम महाविद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं। बच्चों को अपने को क्या इन्वॉल्व करना है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में हम भारत के लोग विषय को केंद्र में रखते हुए, यानी विषय क्या रहेगा, हम भारत के लोग रहेंगे, यानी थीम है जो हम भारत के लोग की रहेगी। तो इस विषय के केंद्र में रखते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के साथ विषयवार प्राक लोक मंथन कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें। यानी अपने को क्या करना है, विषयवार, यानी जितने भी विषय हैं इन पे अपने विषयवार प्राक लोक मंथन कार्यक्रम अपने को समय समय अनुसार आयोजित करने हैं। और ये कब तक कर लेने हैं, 4 दिसंबर से पहले अपने को कर लेने हैं, क्योंकि जो लोक मंथन 2026 होना है वो 4 से 6 दिसंबर जयपुर में होना है, जवाहर कला केंद्र में। तो इससे पहले अपने को ये आदेश दिया गया है प्रत्येक महाविद्यालय के अंतर्गत अपने को क्या करना है, ये कार्यक्रम आयोजित करने हैं। अब अपने आगे अपने सामने सवाल आता है कि हमें करना क्या है। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको वही बताने वाला हूँ, यानी महाविद्यालय में आप किस प्रकार कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और उसकी रूपरेखा क्या होगी, यानी उसकी कंप्लीट रूपरेखा मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि अपने आप महाविद्यालय में आपको कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो तमाम जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। और मैं सभी जो निजी महाविद्यालय से संबंधित हैं उनसे मैं कहूँगा, सभी प्राचार्य महोदयगण से मैं कहूँगा कि यदि आप अपने महाविद्यालय में नैक करवा रहे हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम है वो आपके एक नैक का हिस्सा हो सकता है और आपको नैक में इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसलिए आप इस कार्यक्रम को लोक मंथन 2026 हम भारत के लोक थीम पर इस कार्यक्रम को जो मैं वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार कंप्लीट करवाएं और उसी प्रकार का डेटा विचार करें ताकि आपको नैक में इसका लाभ हो सके। तो नैक वाले अवश्य देखें इसमें। बाकी प्रत्येक महाविद्यालय को करवाना ही करवाना है, चाहे वो नैक करवाएं या न करवाएं, लेकिन अपने को अब बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी के कॉलेज हैं वो उनको भी नैक करवाना है। यानी सभी जो प्राचार्यगण थे वो सरकारी हैं, चाहे वो राजकीय हैं, जिनको नैक करवाना है वो इस वीडियो को अवश्य देखें आप। लोक मंथन 2026 हम भारत के लोग थीम पे ये प्रोग्राम अपने को करना है। और
लोक मंथन 2026 के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर हम भारत के लोग लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक, यहाँ पे क्या रहेगा, लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक विषय को केवल भाषण या सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर लोक भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला, लोक साहित्य और लोक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता में राष्ट्रीय एकता से जोड़कर एक व्यापक प्राक लोक मंथन आयोजित किया जा सकता है। यानी यहाँ मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार अपने कार्यक्रम है वो आयोजित आप कर सकते हैं। तो विषय मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं। लोक भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला, लोक साहित्य, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता में राष्ट्रीय एकता से जोड़कर एक व्यापक प्राक लोक मंथन आयोजित किया जा सकता है। नीचे महाविद्यालय के लिए एक संपूर्ण आयोजन योजना दी जा रही है। यानी जो भी आयोजन योजना मैंने बनाई है पूरी ये आयोजन जो योजना मैंने बनाई है, इसी आयोजन योजना से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको देख करके वैसे वैसे अपना प्रोग्राम अरेंज करना है। प्रस्तावित मुख्य आयोजन कार्यक्रम का नाम प्राक लोक मंथन 2026 रहेगा। यानी इसी कार्यक्रम का नाम है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत दिया गया कि प्राक लोक मंथन 2026 के नाम से अपने को क्या करना है, कार्यक्रम आयोजित करना है। तो कार्यक्रम का नाम आपका प्राक लोक मंथन 2026 आएगा। मुख्य थीम हम भारत के लोग हैं। जो मुख्य थीम क्या है हमारी, हम भारत के लोग हैं, जो उसके अंतर्गत दी गई है। लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक, इस पे अपने को काम करना है, लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक। अब इसके उप विषय क्या ले सकते हैं, मैं उस उप विषय यहाँ पे मैंने निर्धारित किए हैं। देखिए आप उप विषयों पे काम कर सकते हैं। लोक भाषा एवं लोक बोलियां ले सकते हैं आप, लोक गीत एवं लोक संगीत ले सकते हैं आप, लोक नृत्य ले सकते हैं आप, लोक कला एवं हस्तशिल्प ले सकते हैं आप, लोक साहित्य एवं लोक कथाएं ले सकते हैं आप, लोक परंपरा एवं लोक संस्कृति ले सकते हैं आप, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकात्मकता ले सकते हैं आप, युवा और भारतीय लोक विरासत ले सकते हैं आप, लोक विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका, लोक विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका भी आप ले सकते हैं। इन विषयों का चुनाव करके आप क्या है, आपका जो है प्राक लोक मंथन का कार्यक्रम है आप करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेज पे आप देखिए लोक भाषा के अंतर्गत कार्यक्रम। अब पहला मैं आपके सामने ले रहा हूँ लोक भाषा के अंतर्गत कार्यक्रम। अब लोक भाषा यदि आप लेते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। मेरी बोली मेरी पहचान प्रतियोगिता, यानी इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। कौन सा, मेरी बोली और मेरी पहचान प्रतियोगिता आप आयोजित करवा सकते हैं। विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय बोली में 3 से 5 मिनट तक वक्तव्य संभावित विषय, यानी विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय बोली के 3 से 5 मिनट का वक्तव्य दे सकते हैं ना। विद्यार्थियों को प्रेरित करें अपनी क्षेत्रीय बोली में 3 से 5 मिनट का वक्तव्य वो तैयार करके आए। संभावित विषय क्या है, अब अपने बच्चों को विषय भी दे सकते हैं। मेरी बोली की विशेषताओं पे वो बच्चा कर सकता है, राजस्थान की विभिन्न बोलियों पे बच्चा अपना कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये दिया गया है ये अपने राजस्थान से संबंधित हैं। जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत पुरानी विरासत की हम बात करते हैं तो ये मैंने डायग्राम्स यहाँ दिए हैं। इस प्रकार के आप कार्यक्रम आप यहाँ पे करवा सकते हैं। लोक भाषा और हमारी पहचान, ये भी आप विषय दे सकते हैं। लोक भाषा और हमारी पहचान पे बच्चा तैयार कर सकता है। मातृभाषा से राष्ट्रीय एकात्मकता तक, इस विषय पर भी बच्चा 3 से 5 मिनट तक अपने वक्तव्य वो तैयार कर सकता है। अब गतिविधि क्या होगी, गतिविधि आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी बोली के 10 विशिष्ट शब्दों का अर्थ भी बताएं। यानी आपको क्या क्या, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी बोली के 10 विशिष्ट शब्दों का अर्थ भी यहाँ पे बताने के लिए आपको दिया जा सकता है, यानी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस पे ये इतने प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, भारत की लोक भाषाओं की झांकी भी आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, भारत की लोक भाषाओं की झांकी भी आप दे सकते हैं। भारत की लोक भाषाओं की झांकी, इसमें क्या है, महाविद्यालय में विभिन्न राज्यों की लोक भाषाओं बोलियों के स्टॉल लगाए जाएं। यानी आप क्या कर सकते हैं, महाविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की भाषाओं बोलियों के स्टॉल आप बच्चों से लगवा सकते हैं। प्रत्येक स्टॉल पर क्या करना है, यहाँ पे इसका पूरा विवरण दिया गया है। भाषा बोली का नाम इसमें लिखें, प्रमुख क्षेत्र लिखें वो किस क्षेत्र की हैं, प्रसिद्ध लोकगीत आप यदि ले रहे हैं तो प्रसिद्ध लोकगीतों से संबंधित यहाँ पे लिखें, लोक कहावतें उनसे संबंधित है वो लिखें, लोक कथाएं उनसे संबंधित है वो भी लिख सकते हैं, आप स्टॉल लगा सकते हैं। पारंपरिक अभिवादन की आप स्टॉल लगा सकते हैं, प्रमुख साहित्यकारों की आप स्टॉल लगा सकते हैं उस क्षेत्र से संबंधित।
तो ये क्या है, इतने प्रोग्राम आप इसे बच्चों से हम करा सकते हैं। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या प्रोग्राम करवाया जा सकता है, लोक भाषा शब्द संग्रह करवाया जा सकता है। बच्चों से आप ये भी करवा सकते हैं कि लोक भाषा शब्द संग्रह के लिए आप बच्चों को बोल सकते हैं। तो वो क्या है, लोक भाषा शब्द संग्रह का एक बहुत बड़ा संग्रह आपके पास बन जाएगा। बच्चे जो भी लेकर के आएंगे उसका पूरा रिकॉर्ड है वो आप रख सकते हैं। विद्यार्थियों की टीम, अब यहाँ क्या करना है आपने, देखिए विद्यार्थियों की टीम अपने गांव क्षेत्र से 100 से 200 पारंपरिक शब्दों का संकलन करें। यहाँ क्या करना है कि विद्यार्थियों की टीम बनाइए और वो अपने गांव में जाएगी, अपने क्षेत्र में जाएगी और 100 से 200 पारंपरिक शब्दों का संकलन वो करें। उसे इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, जैसे शब्द लिखें, उसका अर्थ लिखें, फिर उसका स्थानीय प्रयोग लिखें, फिर हिंदी का अर्थ लिखें। तो इस प्रकार उसको पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेटा तैयार हो जाएगा। तो अपने क्या पहले शब्द लिखना है, भी उसमें प्रचलित शब्द कौन सा है, फिर उसका अर्थ क्या है, उसका स्थानीय प्रयोग कैसे होता है, फिर उसका हिंदी में अर्थ लिखें। कैसे करके पूरा अपने क्या हो जाएगा, ये आपका डाटा तैयार हो जाएगा। यह गतिविधि बाद में महाविद्यालय की लोक विरासत पुस्तिका का आधार बन सकती है। यानी अब अपने को क्या है, ये जो डाटा जितने भी इकट्ठे करवाए हैं वो आपकी महाविद्यालय की लोक विरासत पुस्तिका का आधार बन सकती है। यानी आप अपनी क्या है, महाविद्यालय की लोक विरासत पुस्तिका भी इससे निकाल सकते हैं। तो एक देखिए आपका कितना बड़ा लाभ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये आप कार्यक्रम करवाएंगे तो यदि आप नैक की सोच रहे हैं तो अपने को क्या करना है, नैक में इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसलिए क्या है कि आपकी महाविद्यालय की लोक विरासत पुस्तिका भी आप निकाल सकते हैं। जो डाटा आपके पास आ जाएंगे तो उसका एक आधार बन सकती है। इसमें चौथा प्रोग्राम आप क्या करवा सकते हैं, देखिए लोक कहावत एवं मुहावरा प्रतियोगिता। लोक कहावतों पे और मुहावरों पे प्रतियोगिता आप बच्चों से करवा सकते हैं। विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय बोली की कहावतें प्रस्तुत करें और उनके पीछे छिपे सामाजिक संदेश की व्याख्या करें। अब क्या करना है, विद्यार्थियों की जो क्षेत्रीय बोली है उनकी कहावतें उनको इकट्ठी करनी है, वो प्रस्तुत करनी है और उनके पीछे सामाजिक संदेश की व्याख्या करनी है। यानी कहावत बताना, कहावत आपको बतानी है और उसके पीछे उसका संदेश क्या जाता है, उस संदेश को पूरे की व्याख्यायित करना है। तो ये लोक कहावत और मुहावरा प्रतियोगिता के अंतर्गत भी आप ये प्रोग्राम इसके अंतर्गत आप करवा सकते हैं। तो ऐसे अपने क्या है, इसके अंतर्गत इतने प्रोग्राम हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला नया तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है लोकगीत के अंतर्गत कार्यक्रम आता है। यानी आप लोकगीत के अंतर्गत भी आप क्या कर सकते हैं, कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो लोकगीत के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं इस पे अपने देखते हैं, चर्चा करते हैं कि लोकगीत के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम हो सकता है। पहला देखिए, पहला यहाँ पे आपके सामने आता है कि भारत के लोकगीत और भारत अनेक स्वर। यानी भारत के, इसके अंतर्गत आप कार्यक्रम का थीम क्या रख सकते हैं, भारत के लोकगीत एक भारत अनेक स्वर। इस पे अपने क्या है प्रोग्राम करवा सकते हैं। महाविद्यालय में विभिन्न राज्यों के लोकगीतों की प्रस्तुति, महाविद्यालय में विभिन्न राज्यों के लोकगीतों की प्रस्तुति आप करवा सकते हैं इसके अंतर्गत। और इसकी थीम क्या रहेगी, ये रहेगी भारत के लोकगीत एक भारत अनेक स्वर। ये आपको क्या है टॉपिक लेकर के अपने इस पे काम कर सकते हैं आप। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे राजस्थान का आप लेते हैं, जैसे घूमर हो गया, पनियारी हो गया, गीत हो गया, घूमर और पनियारी गीत हो गया, कालबेलिया हो गया। ये ऐसे जो राजस्थान से संबंधित आप करवा सकते हैं। पंजाब का लेते हैं तो पंजाब के लोकगीत आ जाएंगे, गुजरात का गरबा गीत आ जाएगा, ये पंजाब का गिद्दा भी है यहाँ, महाराष्ट्र का लावणी और लोकगीत आ जाएंगे, बंगाल का बाउल आ जाएगा, उसके बाद असम का बिहू गीत आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का कजरी सोहर आ जाएगा, बिहार का लोकगीत आ जाएगा, हिमाचल का लोकगीत आ जाएगा। तो ऐसे यानी प्रत्येक राज्य से संबंधित लोकगीतों पे आप ये कार्यक्रम हम करवा सकते हैं। अब विशेष संदेश क्या है कि अलग अलग सुर लेकिन भाव एक भारत। क्या है, अलग अलग सुर लेकिन भाव एक भारत। ये आपका विशेष संदेश आप दे सकते हैं इसका लास्ट में आप। यानी ऐसे प्रोग्राम करवा करके लास्ट में इसका संदेश क्या जाता है, अलग अलग सुर लेकिन भाव एक भारत। अलग अलग सुर लेकिन भाव एक क्या भारत। अलग अलग सुर लेकिन भाव एक क्या भारत। भाव एक भारत। अलग अलग सुर लेकिन भाव एक भारत। तो इस प्रकार क्या है आप ये प्रोग्राम हो सकते हैं। इसमें दूसरा प्रोग्राम क्या हो सकता है, देखिए आप दूसरे के प्रोग्राम की बात करते हैं तो मेरे गांव का लोकगीत, मेरे गांव का लोकगीत के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम करा सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, विद्यार्थी अपने गांव या क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत खोजकर प्रस्तुत करेंगे। यानी विद्यार्थियों को अपने गांव या क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत खोजकर प्रस्तुत करना आपको देना है।
साथ में आपको क्या है, बस उनको बताना है क्या है, गीत कब गाया जाता है, यानी उससे संबंधित पूरा रिकॉर्ड आपको बच्चे को तैयार करना है। गीत कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है, इसका सामाजिक संदेश क्या है, इसकी भाषा बोली कौन सी है, यानी ये सारे के सारे हमें क्या करना है, उससे संबंधित अपने को ये तैयार करना है। तो इस प्रकार अपने को क्या कर सकते हैं कि ये गीत कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है, इसका सामाजिक संदेश क्या है और इसकी भाषा बोली कौन सी है। तो ये अपने क्या एक साथ इसका रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा, तो हम ये करवा सकते हैं। उसके तीसरा प्रोग्राम से क्या, तो लुप्त होते लोकगीतों का संकलन हम करवा सकते हैं। तीसरे प्रोग्राम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लुप्त होते लोकगीतों का संकलन के लिए हम करवा सकते हैं। तो लुप्त होते लोकगीतों संकलन की हम बात करें तो विद्यार्थी अपने बुजुर्गों के पुराने लोकगीत रिकॉर्ड लिखित रूप में संकलित करें। अब क्या करना है, विद्यार्थियों को अपने बुजुर्गों से पुराने लोकगीतों का रिकॉर्ड करना है अपने को, यानी रिकॉर्ड आपको तैयार करना है और लिखित रूप में संकलित करना है। इसको पुराने जो लोकगीत है उनको लिखना है, लिखित रूप में उसको संकलित करना है। इसे हमारी दादी नानी के लोकगीत नाम से प्रदर्शनी या पुस्तिका का रूप दिया जा सकता है। अब ये जो आपका प्रोग्राम आएगा, जो रिकॉर्ड आएगा, इसको आप क्या है, हमारी दादी नानी के लोकगीत के नाम से, यानी इस विषय, ये विषय आप इसका विषय रख सकते हैं आप, हमारी दादी नानी के लोकगीत नाम से प्रदर्शनी या पुस्तिका का रूप दिया जा सकता है। या तो इसके बारे में प्रदर्शनी लगा सकते हैं या फिर आप क्या है, इसकी पुस्तिका भी आप तैयार करवा सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपके सामने एक पूरा ये पुस्तिका के रूप में आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, जो आपके महाविद्यालय के नैक के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण काम करेगा। तो इस प्रकार अपने को ये तीसरा प्रोग्राम इसमें कराया जा सकता है। इसके बाद मूल जो टॉपिक आता है, अगला चौथा आता है। चौथे रूप में अपने क्या कर सकते हैं, लोक नृत्य के अंतर्गत कार्यक्रम हम करवा सकते हैं। कि लोक नृत्य यानी लोक नृत्य के अंतर्गत कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, हमारे परंपरागत लोक नृत्य रहे हैं, वो चाहे कोई सा भी राज्य हो। जैसे इस प्रकार यहाँ पे मैंने यहाँ दिया गया है, देखिए परंपरागत लोक नृत्यों की ये यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक वाद्यों के साथ। इसमें प्रोग्राम क्या हो सकता है, यहाँ अपने को ध्यान देने वाली बात है। देखिए भारत के लोक नृत्य, यानी भारत के लोक नृत्य शीर्षक से आप ये काम कर सकते हैं, सांस्कृतिक संध्या। भारत के लोक नृत्य सांस्कृतिक संध्या के रूप में आप प्रोग्राम आयोजित करवा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे क्या करना होगा कि विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएं। विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए अपने को ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने को काम करना है। अपने राजस्थान की बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान जैसे यहाँ घूमर करवा सकते हैं, कालबेलिया करवा सकते हैं, सरी नृत्य करवा सकते हैं, भवाई नृत्य करवा सकते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य करवा सकते हैं। तो ये राजस्थान के इस प्रकार के नृत्यों पे आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप गुजरात के करवाते हैं तो गरबा करवा सकते हैं और डांडिया करवा सकते हैं। ये गुजरात के इस प्रकार के, यानी ये नृत्य आप इसमें करवा सकते हैं, गरबा और डांडिया ये गुजरात के ले सकते हैं। आप पंजाब की बात करते हैं तो भंगड़ा करवा सकते हैं और गिद्धा करवा सकते हैं। तो पंजाब में भंगड़ा और गिद्धे का आप करवा सकते हैं। महाराष्ट्र का लेते हैं तो लावणी करवा सकते हैं आप। असम का लेते हैं, इसके बाद असम आता है, तो यदि आप असम का लेते हैं तो असम का बिहू करवा सकते हैं। ये असम का बिहू नृत्य भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे उत्तराखंड का लेते हैं तो उत्तराखंड में आप छोलिया करवा सकते हैं। केरल का लेते हैं तो तिरुवातिरा करवा सकते हैं आप। यादि इस प्रकार के यानी ये नृत्य अपने करवा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप इसके अंतर्गत आयोजित किया जा सकता है। दूसरा इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, एक राज्य एक नृत्य प्रस्तुति, यानी यहाँ इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक राज्य और एक नृत्य प्रस्तुति आप इसके अंतर्गत हम करवा सकते हैं। तो एक राज्य और एक नृत्य प्रस्तुति इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपके कार्यक्रम का विषय रहेगा। एक राज्य एक नृत्य प्रस्तुति के अंतर्गत हर कक्षा समूह को एक राज्य दिया जाए, यानी आपको समूह बनाने हैं, चाहे आप एक कक्षा को ले लें या फिर बच्चों का एक समूह बना लें, उनको एक राज्य देना है। और उसके अंतर्गत हमें करना क्या है, हर कक्षा या समूह को एक राज्य देना है और विद्यार्थी उस राज्य के लोक नृत्य, यानी आपको केवल जिस समूह को जो राज्य देंगे वो समूह उस राज्य के लोक नृत्य पे काम करेगा, उसकी वेशभूषा पे काम करेगा, उसकी संगीत पे काम करेगा और लोक परंपरा सहित 7 से 10 मिनट की प्रस्तुति देनी है उनको। तो विद्यार्थियों को जिस प्रकार का आप समूह बनाते हैं और जिसको राज्य देते हैं, उस प्रत्येक समूह को उस राज्य से संबंधित लोक नृत्य पे, वेशभूषा पे, संगीत पे और लोक परंपरा सहित 7 से 10 मिनट की प्रस्तुति बच्चों को देनी है। तो इस प्रकार का यानी कार्यक्रम आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपके सामने पूरा क्या है,
लोक नृत्य, प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित, संगीत से संबंधित और लोक परंपरा सहित आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये भी प्रोग्राम आप करवा सकते हैं इसके अंतर्गत। पांचवा जो मुख्य प्रोग्राम क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका पांचवें प्रोग्राम के अंतर्गत वो लोक कला के अंतर्गत कार्यक्रम कर सकते हैं अपने, लोक कला के अंतर्गत कार्यक्रम करने हैं अपने, क्योंकि हर एक राज्य की, भारत में जितने भी राज्य हैं हर एक राज्य की अपनी एक लोक कला रही है, तो उस लोक कला के अंतर्गत हम कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत अच्छा करवा, जैसे लोक कलाओं का मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। देखिए ये लोक कला, ये भी लोक कला का उदाहरण है, ये भी लोक कला का उदाहरण है, ये भी देखिए राजस्थान की बहुत सारी लोक कलाओं का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ये भी एक राज्य की एक लोक कला है, ये भी लोक कला है। और इधर अपने राजस्थान की बात करते हैं, देखिए राजस्थान का अलग अलग पूरा इसके अंतर्गत ही दिखाया गया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये काम हम लोक कला से संबंधित हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए आप, ये तो केवल आपको मैंने डायग्राम्स के माध्यम से एक प्रदर्शनी के रूप में आपको बताया। अब यहाँ पे पहला प्रोग्राम आप करवा सकते हैं, वो आपका हो सकता है लोक कला प्रदर्शनी कर सकते हैं आप। तो लोक कला प्रदर्शनी आप आयोजित करवा सकते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, देखिए महाविद्यालय में भारत की विभिन्न लोक कलाओं की प्रदर्शनी लगाई जाए, यानी महाविद्यालय में आप भारत के विभिन्न लोक कलाओं की प्रदर्शनी आप लगवा सकते हैं। जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, तो राजस्थान में आप मांडना की करवा सकते हैं, फड़ चित्रकला की करवा सकते हैं, कठपुतली की आप करवा सकते हैं, ब्लू पोट्री की आप करवा सकते हैं, यानी जितनी भी हमारे राजस्थान की लोक कलाएं हैं इनकी आप प्रदर्शनी आप लगवा सकते हैं। तो एक तो क्या है, बच्चों प्रदर्शनी लग जाएगी और बच्चे इसमें काम करेंगे, तो बच्चों को भी क्या है, इन कलाओं से संबंधित बच्चों को रूबरू होने का अवसर मिलेगा, यानी वो इन कलाओं के बारे में बच्चे जान पाएंगे। अन्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत अन्य क्षेत्र की हम बात करें, अन्य क्षेत्र में आप मधुबनी, वारली, पटचित्र, गोंड आदि इनकी प्रदर्शनी आप लगा सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं भी इन कलाओं का प्रदर्शन करें, विद्यार्थी भी, यानी विद्यार्थियों को भी कहें कि आप भी स्वयं इन कलाओं का प्रदर्शन करना है। तो वो फड़ के बारे में, अपने मांडना के बारे में, कठपुतली है, ब्लू पोट्री है, उनसे संबंधित विद्यार्थी खुद भी प्रस्तुति यहाँ पे दे सकता है। तो इससे क्या हो कि विद्यार्थियों की सृजनशीलता विकसित तो होगी और उनको एक अवसर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और एक अच्छा प्रोग्राम भी अपना हो जाएगा। इसके अंदर दूसरा प्रोग्राम आप क्या करवा सकते हैं, देखिए मेरी लोक कला मेरी विरासत। तो मेरी लोक कला मेरी विरासत के आप विषय लेकर के आप इस पे प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र की किसी पारंपरिक कला को कागज, कपड़े, मिट्टी, लकड़ी आदि पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। यानी यहाँ विद्यार्थियों को क्या करना है, अपने को विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र की किसी भी पारंपरिक कला को, जो विद्यार्थियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो पारंपरिक कला है, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, वो कागज पे कर सकते हैं, कपड़े पे कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं और लकड़ी से कर सकते हैं, ये आदि से क्या प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत करने के अवसर देने हैं अपने को। तो ये भी क्या एक अच्छा, मेरी लोक कला मेरा विरासत भी एक अच्छा अपने महाविद्यालय के अंदर प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत तीसरा प्रोग्राम क्या करवा सकते हैं, लोक शिल्प कला कार्यशाला। लोक शिल्प कार्यशाला भी आप इसके अंतर्गत करवा सकते हैं। तो लोक शिल्प कार्यशाला के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों को बुलाकर एक दिवसीय कार्यशाला आप इसमें आयोजित करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका हो सकता है कि एक लोक शिल्प कार्यशाला आयोजित की जा सकती है महाविद्यालय से। जो स्थानीय के कलाकार हैं, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बुला करके एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मिट्टी के खिलौने आप इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं, मिट्टी के खिलौने। उसके बाद आप मांडना को ले सकते हैं, कठपुतली निर्माण को आप ले सकते हैं, पारंपरिक चित्रकला को ले सकते हैं, लोक वाद्य को ले सकते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प को ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने के लिए उदाहरण के रूप में रखे हैं, इसके अलावा भी यदि किसी क्षेत्र से संबंधित कोई कला है तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लें, हो सकता है कि उस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कला चल रही हो तो उसको भी आप यहाँ ले सकते हैं। यानी इस स्तर पे मैंने आपको एक केवल आइडिया दिया है, उसके आधार पे आप ये कार्यक्रम आप आयोजित करवा सकते हैं। अब इसमें छठा जो महत्वपूर्ण आयोजन क्या हो सकता है, कठपुतली कार्यक्रम। तो कठपुतली कार्यक्रम भी आप इसके अंतर्गत करवा सकते हैं। जो राजस्थान के संदर्भ में यह बहुत प्रभावी कार्यक्रम हो सकता है। अपने राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो कठपुतली यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके संदर्भ में अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। कठपुतली से राष्ट्रीय एकता, आप विषय क्या रख सकते हैं, इस प्रकार का विषय रख सकते हैं, कठपुतली से राष्ट्रीय एकता विषय लेकर के और इस पे प्रोग्राम होता है। विद्यार्थी कठपुतली नाटक तैयार करें, तो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कठपुतली नाटक अब उसमें तैयार करवा सकते हैं। विषय भारत की विविधता में एकता, आप विषय क्या रख सकते हैं, भारत की विविधता में एकता विषय पर आप इस प्रकार का नाटक आप तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा कहानी में अलग अलग राज्यों के पात्र हों और अंत में सभी पात्र हम भारत के लोग की भावना प्रस्तुत करें। अब जब आप नाटक प्रस्तुत करेंगे तो जो कहानी बनेगी उस कहानी में अलग अलग राज्यों के पात्र तो होंगे ही होंगे, और अंत में वो क्या करें, अंत में वो संदेश दे सकते हैं अपने उस नाटक से कि सभी पात्र हम भारत के लोग की भावना प्रस्तुत, अंत में अपना क्या करें, वो पात्र हैं वो हम भारत के लोग की भावना को प्रस्तुत करें, क्योंकि हम भारत के लोग की हमारी थीम है कार्यक्रम की, तो इसके माध्यम से लास्ट में ये अपना संदेश दे सकते हैं कि हम भारत के लोग की भावना को लास्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद 7वां जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या आयोजित करवाए जा सकते हैं, लोक कथा और लोक साहित्य के अंतर्गत कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। तो लोक कथा और लोक साहित्य के अंतर्गत हम क्या करवा सकते हैं, देखिए मेरे क्षेत्र की लोक कथा, तो इसके अंतर्गत पहला प्रोग्राम ये करवा सकता है, मेरे क्षेत्र की लोक कथा आप करवा सकते हैं। जैसे विद्यार्थी अपने गाँव क्षेत्र की कोई लोक कथा खोज कर सुनाए। विद्यार्थियों को क्या कहना है, अपने गांव या अपने क्षेत्र की जो लोक कथा है उनको खोज के आपको सुनाना है। तो ये आपके मेरे क्षेत्र की मेरी लोक कथा के रूप में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा इसमें आप कर सकते हैं, दूसरे में क्या कर सकते हैं, दूसरे लोक कथा लेखन वाचन प्रतियोगिता आप करवा सकते हैं। लोक कथा लेखन करवा सकते हैं और उसका वाचन प्रतियोगिता भी आप करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, विषय लोक कथा से लोक चेतना तक आप एक विषय ले सकते हैं, लोक कथा से लोक चेतना तक ये विषय लेकर के भी आप ये काम लोक कथा लेखन और लोक वाचन प्रतियोगिता आप करवा सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये हो सकता है। तीसरे में अपने क्या कर सकते हैं कि भारत की लोक कथाओं में राष्ट्रीय एकता, भारत की लोक कथाओं में राष्ट्रीय एकता के रूप में भी आप ये प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत अपने यहाँ पे देखें तो इसमें अपने को क्या करना है, छात्र समूह अलग अलग राज्यों की लोक कथाओं में दिखाई देने वाले समान मानवीय मूल्यों को खोजें। यानी छात्र समूह है अलग अलग राज्यों की लोक कथाओं में दिखाई देने वाली समान मानवीय मूल्यों को खोजना है। यानी अलग अलग राज्यों के अंतर्गत जो लोक कथाएं हैं उनमें समान क्या है, समानता क्या है, समान मानवीय मूल्य क्या है, तो उन लोक कथाओं में समान मानवीय मूल्यों को खोजना है और उनको प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पे अपने सत्य है, ये देखना है भी लोक कथाओं में सत्य, लोक कथाओं में साहस, लोक कथाओं में त्याग, यानी अलग अलग क्षेत्र की जितनी भी जो लोक कथाएं हैं उनके अंतर्गत सत्य, साहस, त्याग, उसके अलावा परोपकार, जैसे आगे परोपकार दिया है, परोपकार, मातृभूमि, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक समरसता, ये सारे यानी भाव इन लोक कथाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से हम संग्रह करके भी हम एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करें या हम भारत के लोग की बात करें तो ये आपका यहाँ से थीम है वो चरितार्थ यहाँ से हो जाएगी, हम भारत के लोग। तो ऐसे हमें लोक कथाओं में जो इस प्रकार का जो ये अपने मान्य मूल्य हैं, इन मान्य मूल्यों को अपने को क्या करना है, संग्रह करना है। ऐसे प्रोग्राम करवा करके भी आप एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं। 8वां आप क्या कर सकते हैं, लोक वाद्य प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। ये लोक वाद्य प्रदर्शनों के प्रोग्राम, इसके अंतर्गत लोक वाद्य प्रदर्शनों के रूप में भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या करवा सकते हैं, देखिए पहला हमारे लोक वाद्य हमारी धरोहर, ये आप विषय लेकर के हमारे लोक वाद्य हमारे धरोहर विषय को लेकर के आप करवा सकते हैं। यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, अपने को इसमें क्या करना है, देखिए स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित करके लोक वाद्यों का प्रदर्शन करवाएं। यानी स्थानीय जो वहाँ के कलाकार है उनको आमंत्रित करना है और लोक वाद्यों का यहाँ पे अपने को क्या करना है, प्रदर्शन करवाना है। उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या करना है, कामायचा, रावणता, अलगोजा, ढोलक, नगाड़ा, खड़ताल, यानी जितने भी हमारे ये लोकवाद्य हैं इनको अपने आप इनमें प्रदर्शन कर, मोरचंग का कर सकते हैं, भपंग का कर सकते हैं। इसके अलावा और रह गए तो उनका भी आप यहाँ पे जितने भी हमारे लोकवाद्य हैं उनका आप प्रदर्शन करवा सकते हैं। प्रत्येक वाद्य के साथ उसका इतिहास और उपयोग बताया जाए, यानी उसका पूरा इतिहास बताना है और उसका क्या उपयोग है वो भी बच्चों को बताना है। तो इस प्रकार क्या बच्चों को एक लोकवाद्यों के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी और वो लोकवाद्यों के बारे में जानना भी शुरू कर देंगे कि हमारे लोकवाद्य कौन कौन से हैं जो प्रयोग में होते थे और उनके क्या उपयोग होता था और उनका इतिहास क्या है। तो ये तमाम उनका इतिहास, उपयोग, पूरी जानकारी बच्चे यहाँ से जान लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो सकता है, लोकवाद्यों से संबंधित ये करवा सकते हैं आप। ये हमारे लोकवाद्य हमारी धरोहर के रूप में आप ये कमायचा, रावणता, अड़गोजा, ढोलक, नगाड़ा, खड़ताल, मोरचंग, भपंग, इससे संबंधित हम करवा सकते हैं। तो इनके इतिहास और उनकी उपयोगिता हम बताई जा सकती है। आगे वाला जो आपका प्रोग्राम है वो आपका प्रोग्राम लोक विरासत यात्रा के रूप में भी हो सकता है। लोक विरासत यात्रा के रूप में भी आप एक लोक विरासत यात्रा भी आप आयोजित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम आप करवा सकते हैं, देखिए पहला इसके अंतर्गत आता है विरासत यात्रा, यानी आपको क्या करना है, विरासत यात्रा आयोजित करनी है। तो विरासत यात्रा करवा सकते हैं। महाविद्यालय के आसपास के गांव क्षेत्र के विद्यार्थियों की
लोक विरासत यात्रा कराई जा सकती है। आप महाविद्यालय के आसपास के गांव क्षेत्र के विद्यार्थियों की लोक विरासत यात्रा आप करवा सकते हैं। विद्यार्थी खोजना है, क्या खोजना है इस लोक विरासत यात्रा के अंतर्गत आपको खोजना है, क्या क्या खोजना है इस यात्रा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं विद्यार्थी। यहाँ देखिए विद्यार्थियों को खोजना क्या है, विद्यार्थी खोजें, क्या खोजें, पुरानी हवेली, वहाँ से क्षेत्र संबंधी पुरानी हवेली, मंदिर धार्मिक स्थलों को खोजना है, कुएं जोड़ों को खोजना है, पुराने लोक वाद्यों को खोजना है, पारंपरिक वस्त्रों को खोजना है, लोक शिल्पों को देखना है, पुराने लोकगीतों को खोजना है। यानी ये जितने भी हमारे पुराने हैं इनको अपने खोजना है, ऐतिहासिक जो हमारे स्थल हैं उनको खोजना है, पारंपरिक भोजन को हमें खोजना है। तो इसका फोटो भी लेना है और दस्तावेजीकरण भी किया जाए। तो ये आपका क्या एक बहुत अच्छा आपके पास ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। जितने भी जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं कि विद्यार्थियों को खोजने के लिए आप कहेंगे विरासत यात्रा के रूप में आप हवेली, मंदिर धार्मिक स्थल, कुएं जोहड़, पुराने लोकवाद्य, पारंपरिक वस्त्र, लोक शिल्प, पुराने लोकगीत और ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक भोजन, इनका सभी को खोजना है, इनका फोटो लेना है, इनका दस्तावेजीकरण भी अपने को करना है। तो पूरा आपका ये रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप बच्चों से करवा सकते हैं। अगला क्या हो सकता है 10वां, दादा दादी नाना नानी से लोक विरासत। यानी ये एक बहुत अच्छा है, दादा दादी और नाना नानी से लोक विरासत के बारे में भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं देखिए आप, पीढ़ियों का संवाद यहाँ पे है, नंबर 1 पीढ़ियों के संवाद करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या पीढ़ियों का संवाद कैसे हो सकता है, महाविद्यालय में वरिष्ठ नागरिकों बुजुर्गों को बुलाकर विद्यार्थियों के साथ संवाद कराया जाए। यानी महाविद्यालय में आप वरिष्ठ नागरिकों को बुलाइए, बुजुर्गों को बुलाइए और बुलाकर विद्यार्थियों के साथ उनसे संवाद करवाया जाए। विषय क्या रखना है, हमारे समय की लोक संस्कृति और आज का भारत। यानी ये विषय रख करके आप इन बुजुर्गों से आप एक कार्यशाला आप आयोजित करवा सकते हैं एक दिन के लिए, हमारे समय की लोक संस्कृति और आज का भारत विषय के रूप में हम करवा सकते हैं। अब विद्यार्थी इनसे पूछें, अब आप क्या करना है, हमारे समय की लोक संस्कृति और आज का भारत के विषय विद्यार्थियों को क्या पूछना है, विद्यार्थी पूछें पुराने लोकगीत कौन कौन से थे, इनके बारे में विद्यार्थी पूछें, विवाह की पुरानी परंपराएं क्या थी, उनके बारे में विद्यार्थी पूछें, गांव के पारंपरिक खेल कौन कौन से थे, इनके बारे में विद्यार्थी पूछें, कौन सी लोक कला समाप्त हो रही है, इनके बारे में विद्यार्थी पूछें, पुराने समय में सामाजिक सहयोग कैसे होता था, इनके बारे में विद्यार्थी पूछें। यानी इनके बारे में विद्यार्थियों को उन बुजुर्गों से पूछना है। तो ये बुजुर्ग क्या है, अपने समय की उस समय की सब बातें उनके बारे में बताएंगे। यह गतिविधि मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री के रूप में, मौखिक इतिहास के रूप में बहुत उपयोगी होगी। तो आप मौखिक इतिहास के रूप में इस गतिविधि को आप करवा सकते हैं। बहुत अच्छी एक उपयोगी गतिविधि हो सकती है, आपकी एक कार्यशाला हो जाएगी। जो मैं आपको बार बार आपके नेक की बात करता हूँ, तो इसके अंतर्गत आपकी एक बहुत अच्छी कार्यशाला आयोजित बच्चों की हम इस ऐसे करवा सकते हैं। अगला जो मुख्य प्रोग्राम है वो हम क्या कर सकते हैं, 11 नंबर पे आप पारंपरिक लोक खेलों के बारे में आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो पारंपरिक लोक खेल हमारे कौन कौन, इसके अंतर्गत क्या प्रोग्राम हो सकते हैं देखिए, भूलते लोक खेल, याद करते बचपन, ये आप इस विषय पे लेकर के आप प्रोग्राम करा सकते हैं। भूलते लोक खेल, याद करते बचपन को लेकर के आप करवा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक खेलों के बारे में आपको करवाना है, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रस्सा कसी हो गया, और उसके बाद सितोलिया हो गया, ये सितोलिया हो गया, पिट्ठू हो गया, कंचे हो गए, लंगड़ी हो गया, रस्सी कूद हो गया। यानी बहुत सारे ऐसे, इसमें अलावा और भी खेल हो सकते हैं, वो भी इसमें आयोजित कर सकते हैं। गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी, सितोलिया, पिट्ठू, कंचे, लंगड़ी, रस्सी कूद, इसके अलावा और भी कोई है प्राचीन है तो उन खेलों को आप ले सकते हैं। तो ये खेलों पे अभी आप एक बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम हम करवा सकते हैं महाविद्यालय के अंतर्गत। इसके साथ विद्यार्थियों को इन खेलों के सामाजिक एवं शारीरिक महत्व के बारे में बताया जाए। यानी विद्यार्थियों को क्या करना है, इन खेलों को आयोजित करवाना ही करवाना है, लेकिन इन खेलों के सामाजिक को एवं शारीरिक महत्व के बारे में हमें अपने को बताना है। तो विद्यार्थियों क्या इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम खेलों से संबंधित हो सकता है, आप आयोजित करवा सकते हैं। इसके अलावा अगला क्या प्रोग्राम हो सकता है, लोक वेशभूषा दिवस। लोक वेशभूषा दिवस के रूप में भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, लोक वेशभूषा दिवस। इसके अंतर्गत आप विषय रख सकते हैं, जैसे भारत की लोक वेशभूषा। तो भारत की लोक वेशभूषा विषय रखकर आप इस प्रोग्राम करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में आए तथा प्रत्येक प्रतिभागी 1 से 2 मिनट में बताएं। यानी प्रत्येक विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों की यानी अलग अलग राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में आपको बोलना है कि पारंपरिक वेशभूषा पहन के आना है, यानी उन वेशभूषा का प्रदर्शन करना है।
और वो प्रदर्शन ही करेंगे और साथ में प्रतिभागी 1-2 मिनट में उसके बारे में बताएंगे, उस वेशभूषा के बारे में बताएंगे। यह वेशभूषा किस क्षेत्र की है, बताना क्या है, यह वेशभूषा किस क्षेत्र की है, इसकी विशेषता क्या है, इसे प्रतियोगिता बनाया जा सकता है। यानी ऐसी एक प्रतियोगिता का आयोजन आप करवा सकते हैं महाविद्यालय। ये बहुत रोचक प्रतियोगिता इस प्रकार की हो सकती है कि विभिन्न वेशभूषाओं के ऊपर आप प्रतियोगिता करवा करके और प्रदर्शन करते हुए और उनके बारे में विद्यार्थी बताएंगे। आगे क्या हो सकता है कि लोक भोजन महोत्सव पे भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। लोक भोजन महोत्सव पे, अरे इसमें आप विषय क्या रख सकते हैं, जैसे भारत का लोक स्वाद, भारत का लोक स्वाद, ये विषय लेकर के आप करवा सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी करनी है। यानी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी के लिए आप यहाँ पे प्रोग्राम करवा सकते हैं। उदाहरण लेते हैं अपने, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा का हो सकता है, केर सांगरी का हो सकता है, और इसके बाद गट्टे हो सकते हैं, घेवर हो सकता है, खिचड़ी हो सकता है, ढोकला हो सकता है, लिट्टी चोखा हो सकता है। तो ये जितने भी हैं, ये महत्वपूर्ण जितने भी व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के हो सकता है इसमें और कोई पारंपरिक रह गया हो, लोक व्यंजन रह गया हो, तो उसके बाद बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और गट्टे हो गया, घेवर हो गया, खिचड़ी हो गया, ढोकला हो गया, लिट्टी चोखा हो गया, ये सभी आप इसका व्यंजनों का प्रदर्शन आप करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या होगा, देखिए, इसे केवल खान पान तक सीमित न रखकर उसके पीछे की जलवायु, कृषि और स्थानीय संस्कृति से जोड़ा जाए। यानी अपने को क्या करना है, इसे खान पान तक सीमित नहीं रखना है, इसको पीछे की जलवायु से जोड़ना है, कृषि से जोड़ना है और स्थानीय संस्कृति से जोड़ना है अपने को। यानी इसके महत्व के बारे में अपने बताना है कि उस समय उसका महत्व क्या था, आज भी उसका महत्व प्रासंगिक है। तो ये तमाम ऐसे कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। इसके बाद अगला, लोक परंपराओं संस्कार से संबंधित आप प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं। लोक परंपराओं संस्कारों पे भी आप करवा सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है, हमारी परंपराएं हमारी पहचान विषय को लेकर हम करा सकते हैं कि हमारी परंपराएं और हमारी पहचान विषय को लीजिए। इसमें विद्यार्थी विभिन्न संस्कारों, लोक परंपराओं का प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण करेंगे। यानी विद्यार्थियों से विभिन्न संस्कारों का, लोक परंपराओं का प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण हम इसके अंतर्गत करवा सकते हैं। जैसे जन्म का हो गया, विवाह का हो गया, फसल का हो गया, वर्षा का हो गया, और उसके अलावा पर्व का हो गया, और पर्व के बाद मेले का हो गया, लोक उत्सव का हो गया, सामुदायिक सहयोग का हो गया। तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, इनका अपने ये कार्यक्रम हम प्रस्तुतिकरण करवा सकते हैं। किसका, जन्म, विवाह, फसल, वर्षा, पर्व, और उसके बाद मेले, लोक उत्सव और सामुदायिक सहयोग, इनका हम करवा सकते हैं। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, 15वां पे देखिए, लोक से राष्ट्र परिचर्चा, ये प्रोग्राम हम करवा सकते हैं। लोक से राष्ट्र परिचर्चा प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन करवाया जा सकता है। तो विषय क्या रखें, विषय लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक विषय रखें आप। ये विषय आप ले सकते हैं, लोक विरासत से राष्ट्रीय एकात्मकता तक विषय लेकर के आप क्या कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन कर सकते हैं। और पैनल में क्या रहेंगे, कौन, देखिए आप जब पैनल डिस्कशन करवाएं तो पैनल में कौन रहेंगे, पैनल में महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के शिक्षाविद, लोक साहित्यकार, लोक कलाकार, इतिहासविद और विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये सारे एक पैनल के रूप में रखे जा सकते हैं। इनको पैनल के रूप में रखा जा सकता है। तो ये पैनल डिस्कशन भी आप करवा सकते हैं। देखिए, आप नैक के लिए आप एक बहुत अच्छा आपका कारगर ही साबित हो सकता है पैनल डिस्कशन, तो ये आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये महाविद्यालय में इस प्रकार का भी ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित करवाया जा सकता है। इसके अंतर्गत अगला आप क्या आयोजित करवा सकते हैं, विशेष वाद विवाद प्रतियोगिताएं हम करवा सकते हैं। और हम क्या करवा सकते हैं, विशेष वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। विषय क्या ले सकते हैं, विषय देखिए, आधुनिकता लोक संस्कृति के लिए चुनौती या अवसर, ये इस विषय पे करवाया जाता है। आधुनिकता लोक संस्कृति के लिए चुनौती या अवसर, इस विषय पे आप वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं। दूसरा, लोक संस्कृति के संरक्षण में युवा पीढ़ी की भूमिका, इस विषय पे लेकर के भी आप करवा सकते हैं, लोक संस्कृति के संरक्षण में युवा पीढ़ी की भूमिका। इसके अलावा तीसरा आप विषय ले सकते हैं, लोक भाषाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। लोक भाषाएं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, इस विषय को लेकर भी करवा सकते हैं। तो ये आपके सामने 3-4 विषय मैंने आपको रखे हैं। आधुनिकता लोक संस्कृति के लिए चुनौती या अवसर, इस पे, लोक संस्कृति के संरक्षण में युवा पीढ़ी की भूमिका, और लोक भाषाएं राष्ट्रीय एकता मजबूत करते हैं, इस पे अपने क्या कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आप करवाया जा सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता आप करवा सकते हैं। तो ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाई जा सकती है।
अगला क्या हो सकता है, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता भी आप इसके अंतर्गत करवा सकते हैं। तो पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको क्या करना है, इसमें आप देखिए पोस्टर विषय क्या रखे जा सकते हैं। मेरी लोक विरासत आप विषय ले सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत आप विषय ले सकते हैं, लोक से राष्ट्र विषय ले सकते हैं, विविधता में एकता विषय पे आप करवा सकते हैं। पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता इन पे करवाई जा सकती है। इसके अलावा मेरी बोली मेरी पहचान ले सकते हैं, लोक कला बचाएं ये ले सकते हैं, लोक संस्कृति और युवा ले सकते हैं। तो इन विषयों पे क्या कर सकते हैं आपने, पोस्टर प्रतियोगिता, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता करवा सकते हैं। तो पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या है, मेरे लोक विरासत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोक से राष्ट्र, विविधता में एकता और मेरी बोली मेरी पहचान, लोक कला बचाएं, लोक संस्कृति और युवा, इन विषयों पे आप पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता आप करवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका हो सकता है, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता वाला भी। उसके बाद अगला क्या कर सकते हैं, लोक विरासत फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आप करवा सकते हैं। तो लोक विरासत फोटोग्राफी प्रतियोगिता के अंदर क्या है, मेरे गांव की लोक विरासत। अब इस विषय को लेकर के आप, यानी ये मेरे गांव की लोक विरासत के रूप में आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसमें कि विद्यार्थी अपने गाँव क्षेत्र की फोटो लें। विद्यार्थियों को कहना है कि अपने गाँव के क्षेत्र की फोटो लेनी है, जिसमें क्या हो गया, लोक कलाकार हो गया, पारंपरिक घर हो गए, लोक कला होगी, लोक वाद्य हो गए, इसके बाद पारंपरिक वस्त्र हो गए, मेले हो गए, लोक उत्सव हो गए और पारंपरिक कृषि उपकरण हो गए। तो इनकी फोटो लेनी है। विद्यार्थियों को कहना है कि लोक कलाकार, पारंपरिक घर, लोक कला, लोक वाद्य, पारंपरिक वस्त्र, मेले, लोक उत्सव और पारंपरिक कृषि उपकरण, इनकी अपने क्या विद्यार्थियों को उनके गांव की फोटो लेनी है। तो ये फोटो अब क्या फोटो लेनी है और हर फोटो के साथ क्या लिखना है, स्थान लिखना है। हर फोटो के साथ स्थान बताना है, व्यक्ति, कला और उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाए। ये फोटो लेनी है और उसका संक्षिप्त विवरण भी देना है। यानी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपके पास ये आ जाएगा अपने इनसे संबंधित है। तो आप ये भी काम बच्चों से आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये हो सकता है। उसके बाद अगला प्रोग्राम क्या हो सकता है, अगला आप डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता इसके अंतर्गत करवा सकते हैं आप। तो डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता में क्या हो सकता है, मेरे गांव की कहानी, जिसमें एक प्रोग्राम आयोजित करवा सकता है, मेरे गांव की कहानी। 5 से 10 मिनट की छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। इससे 5 से 10 मिनट की छोटी डॉक्यूमेंट्री आप बनवा सकते हैं। विषय क्या ले सकते हैं, विषय देखिए, गांव का लोकगीत, गांव की लोक कला, लोक कलाकार और उसके अलावा पारंपरिक मेले, लुप्त होती परंपरा, लोक भाषा और पारंपरिक जल संरक्षण। तो ये विषयों पे आप करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री तैयार करवा सकते हैं। गांव का लोकगीत पे करवा सकते हैं, गांव की लोक कला पे करवा सकते हैं, लोक कलाकार पे करवा सकते हैं, पारंपरिक मेले, लुप्त होती परंपरा, लोक भाषा और पारंपरिक जल संरक्षण, इस पे आप डॉक्यूमेंट्री बच्चों से आप तैयार करवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री वाला बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता भी आप करवा सकते हैं। मेरे गाँव की कहानी के रूप में 5 से 10 मिनट की छोटी डॉक्यूमेंट्री बनवाई जा सकती है। तो इन विषयों पे आप डॉक्यूमेंट्री बच्चों से करवा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये हो सकता है। उसके अलावा इसके अंतर्गत आप क्या करवा सकते हैं, लोक विरासत संरक्षण विद्यार्थी परियोजना, ये भी आप एक प्रोग्राम करवा सकते हैं। लोक विरासत संरक्षण विद्यार्थी परियोजना के रूप में भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं। प्रत्येक समूह को एक विषय दिया जाए। अब आपको समूह बनाना है और प्रत्येक समूह को क्या करना है, एक विषय देना है। उदाहरण के रूप में देते हैं, जैसे समूह 1 बनाया, आपने पहले को लोक भाषा दे दिया, समूह दूसरा बनाया उसको लोकगीत दे दिए, समूह तीसरा बनाया उसको लोक नृत्य दे दिए। इसी प्रकार समूह चौथा बनाया उसको लोक कला दे दिया आपने, समूह 5वां बनाया उसको लोक वाद्य दे दिया, समूह 6वां बनाया उसको लोक कथाएं दे दी, समूह 7वां बनाया उसको लोक खेल दे दिया, समूह 8वां बनाया उसको लोक वेशभूषा दे दी। तो ये क्या है, ये इस प्रकार अपने ये दिए जा सकते हैं। अब करना क्या है कि प्रत्येक समूह 10-15 पृष्ठ की लघु परियोजना तैयार करनी है। यानी आप प्रत्येक समूह को क्या करना है कि 10-15 पृष्ठ की एक लघु परियोजना तैयार करने के लिए आप बच्चों को कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा, यानी लोक विरासत संरक्षण विद्यार्थी परियोजना, ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ सकता है और विद्यार्थियों के लिए एक नया इवेंट हो सकता है। तो ये भी आपके नैक के अंतर्गत काफ़ी आपका एक प्रभावी डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोग्राम भी आप महाविद्यालय के अंतर्गत आप करवा सकते हैं। अगला प्रोग्राम क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत आपको महाविद्यालय में लोक विरासत संग्रहालय का अस्थायी निर्माण भी आप कर सकते हैं। एक महाविद्यालय में लोक विरासत संग्रहालय का अस्थायी निर्माण भी, ये कार्यक्रम भी आप करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए
एक कक्ष को एक दिन के लिए लोक विरासत संग्रहालय बनाया जा सकता है। यानी एक कक्ष को आपको क्या है, एक दिन के लिए लोक संग्रहालय बनाना है, लोक विरासत संग्रहालय बनाना है, तो ये आप बना सकते हैं। इसमें क्या रखना है, रखना क्या है, देखिए आप अब रखना क्या है, इसमें रखें देखने नंबर 1 पुराने कृषि उपकरण, लोक वाद्य, पारंपरिक वस्त्र, आभूषण, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, पुराने सिक्के, दस्तावेज, लोक चित्र भी इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। इसके अलावा विवाह की पारंपरिक सामग्री, पुराने घरेलू उपकरण, तो इन सभी को ये आप इसके अंतर्गत रखते हैं। प्रत्येक वस्तु के साथ नाम, उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका उपयोग लिखा होना चाहिए, उसका क्षेत्र लिखें, अनुमानित काल लिखें, कितने काल की ये सारी जानकारी उसके साथ में आप लगाएं। तो ये एक आपका क्या हो सकता है, एक अच्छा संग्रहालय भी आप महाविद्यालय के अंतर्गत लोक विरासत संग्रहालय आप बना सकते हैं। तो ये लोक विरासत संग्रहालय बनवा सकते हैं। इसके अंदर पुराने कृषि उपकरण रख सकते हैं, लोक वाद्य रख सकते हैं, पारंपरिक वस्त्र रख सकते हैं, आभूषण रख सकते हैं, हस्तशिल्प रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन रख सकते हैं, पुराने सिक्के, दस्तावेज रख सकते हैं, लोक चित्र रख सकते हैं, और इसके अलावा विवाह की पारंपरिक सामग्री रख सकते हैं, पुराने घरेलू उपकरण रख सकते हैं। और इसके साथ क्या करना है, वस्तु के साथ उनका नाम लिखना है, उनका उपयोग लिखना है, उनका क्षेत्र लिखना है और अनुमानित काल लिखना है। ये जानकारी साथ में उनके लगानी है। तो ये एक आपका क्या है, लोक विरासत संग्रहालय आपका एक महाविद्यालय में बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इवेंट आप करवा सकते हैं, प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत, समापन में एक भारत लोक सांस्कृतिक संध्या, यानी समापन में एक भारत लोक सांस्कृतिक संध्या का आप एक प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं। यानी अपने समापन समारोह की हम बात करें तो समापन समारोह के अंतर्गत ये काम आप करवा सकते हैं, और उसका एक भारत लोक सांस्कृतिक संध्या प्रोग्राम आप रख सकते हैं। अंतिम दिन एक भव्य कार्यक्रम रखा जा सकता है, यानी मैंने आपको बताया कि अंतिम दिन में आप ये भव्य कार्यक्रम आप रख सकते हैं। कार्यक्रम का क्रम क्या रहेगा, देखिए इस प्रकार आप एक कार्यक्रम का क्रम आप इसका तैयार कर सकते हैं। किसी ये जो एक दिन का होगा, दीप प्रज्वलन, राष्ट्रगीत, उसके बाद सरस्वती वंदना, उसके बाद स्वागत गीत, हम भारत के लोक विषय पर उद्घाटन वक्तव्य, लोक भाषा प्रस्तुति, लोकगीत, लोक नृत्य इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा कठपुतली नाटक किए जा सकते हैं, लोकवाद्य प्रस्तुति की जा सकती है, लोक कला प्रदर्शनी की जा सकती है, लोक वेशभूषा प्रस्तुति की जा सकती है, लोक से राष्ट्र लघु नाटिका इसके अंतर्गत आप प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो ये आपका क्या है। इसके अलावा विद्यार्थियों की डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति करवाई जा सकती है, पुरस्कार वितरण इसके अंतर्गत लास्ट में हो सकता है, और राष्ट्रीय एकात्मकता संकल्प आप लास्ट में करवा सकते हैं, लास्ट में राष्ट्रगान के साथ इसका समापन आप करवा सकते हैं। तो ये आपका एक समापन या आपका लास्ट में क्या अंतिम प्रोग्राम आपने समापन के रूप में, यानी एक भारत लोक सांस्कृतिक संध्या के रूप में आप ये प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हो सकता है, ये भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या हो सकता है कि 3 दिवसीय प्राक लोक मंथन मॉडल भी आप तैयार कर सकते हैं। 3 दिवसीय प्राक लोक मंथन मॉडल भी आप बनवा सकते हैं। यदि महाविद्यालय में इसे व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं तो 3 दिवसीय आयोजन सबसे प्रभावी रहेगा। यानी इसके अंतर्गत आपको करना है तो 3 दिवसीय एक आयोजन आप करवा सकते हैं। पूरे 3 दिन के लिए आप इवेंट ये तैयार कर सकते हैं। पहले दिन क्या होगा, नंबर 1 दिन के लिए मैंने लिखा है कि मुख्य विषय इसमें लीजिए लोक भाषा और लोक साहित्य को लीजिए। ये 1 दिन के लिए रहेगा, लोक भाषा और लोक साहित्य। मुख्य गतिविधियां क्या हो सकती हैं, लोक भाषा प्रतियोगिता करवा सकते हैं, कहावत करवा सकते हैं, लोक कथा करवा सकते हैं और परिचर्चा करवा सकते हैं। तो पहले दिन इतना प्रोग्राम आप 1 दिन के लिए इतना प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हैं, 1 दिन के लिए प्रोग्राम रह जाएंगे। दूसरे दिन के लिए आपको क्या करना है, देखिए दूसरा दिन है, उनमें मुख्य विषय क्या रखना है, लोक गीत रख सकते हैं, लोक नृत्य और लोक वाद्य रख सकते हैं आप। प्रमुख गतिविधियां क्या हो सकती हैं, लोक गीत, लोक नृत्य, वाद्य प्रदर्शन ये इसमें करवाए जा सकते हैं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। तो ये दूसरे दिन की ये इवेंट हो सकती है, ये दूसरे दिन का आपका प्रोग्राम हो जाएगा। और तीसरे दिन में क्या कर सकते हैं आपने, देखिए तीसरे दिन में मुख्य विषय क्या रखते हैं, लोक कला एवं राष्ट्रीय एकात्मकता आप रख सकते हैं। मुख्य गतिविधि क्या करवा सकते हैं, लोक कला प्रदर्शनी करवा सकते हैं, हस्तशिल्प करवा सकते हैं, लोक विरासत प्रदर्शनी करवा सकते हैं और सांस्कृतिक संध्या आप करवा सकते हैं। तो ये 3 दिन का एक बहुत अच्छा ये आपका प्रोग्राम हो सकता है। तो ये 3 दिवसीय आप इस प्रकार का भी ये प्रोग्राम आप महाविद्यालय में करवा सकते हैं आप, यानी 3 दिवसीय प्राक लोक मंथन मॉडल भी आप करवा सकते हैं। प्राक लोक मंथन मॉडल के रूप में भी इसको रख सकते हैं। तो 3 दिवसीय प्राक लोक मंथन मॉडल भी आपका बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है। अगला क्या कर सकते हैं आप, आयोजन के लिए समितियां बना सकते हैं। अब ये इतना जो आयोजन कराने के लिए आपको क्या करना है कि महाविद्यालय में सुचारू रूप से इसको चलाने के लिए आपको समिति बनानी है।
तो अब समिति कैसे, महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज हो, प्रोग्राम एक किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, प्रोग्राम अच्छी तरीके से हो, अच्छा प्रोग्राम बने, इसके लिए अपने क्या महाविद्यालय स्तर पर समिति बनानी है। नंबर 1 मुख्य आयोजन समिति बना सकते हैं आप। नंबर 2 सांस्कृतिक समिति बना सकते हैं। नंबर 3 लोक भाषा और साहित्य समिति बना सकते हैं, इसमें लोकगीत एवं लोक संगीत समिति बना सकते हैं। अगला लोक नृत्य समिति बना सकते हैं। अगला लोक कला प्रदर्शनी समिति बना सकते हैं। इसके अलावा अगला शोध एवं दस्तावेजीकरण समिति बना सकते हैं। अगला मीडिया प्रचार समिति बना सकते हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी समिति बना सकते हैं। मंच संचालन समिति बना। जब ये समिति बन जाएगी तो ये पूरा प्रोग्राम है, ये आपका बंट जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका एक अच्छा प्रोग्राम का मैनेज आपका कर सकते हैं। इस प्रकार समितियां आप बना लीजिए। यदि आप प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं तो ऐसी समितियां पहले आयोजित कर लीजिए, और वो समितियां अपना अपना वो प्रोग्राम को वो देखेगी, तो आपका एक बहुत अच्छा महाविद्यालय का प्रोग्राम बन जाएगा। इसके अलावा अतिथि स्वागत समिति बना सकते हैं, प्रमाण पत्र पुरस्कार समिति बना सकते हैं, अनुशासन व्यवस्था समिति बना सकते हैं, और विद्यार्थी स्वयं सेवक समिति बना सकते हैं। इतनी समितियां बना करके आप एक अच्छा प्रोग्राम महाविद्यालय में आप कर सकते हैं। तो एक अच्छे प्रोग्राम के लिए इन समितियों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो आयोजन समितियां आप बनाइए ताकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। उसके बाद आगे अपने क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये नेक के लिए आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, अच्छा हो सकता है। तो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण करना है। यदि यह आयोजन किसी विश्वविद्यालय संस्था नेक या अन्य अकादमिक रिकॉर्ड के लिए भी उपयोगी बनाना है तो केवल कार्यक्रम करवाना पर्याप्त नहीं होगा। यानी आपको इसके लिए नेक के लिए करना है, विश्वविद्यालय के लिए करना है, संस्था के लिए करना है, अकादमिक रिकॉर्ड के लिए करना है, तो आपको केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना है। हमें क्या रखना है, हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखना है अपने को। अब रिकॉर्ड कैसे रखेंगे ये भी मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया है। देखिए आप हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखें। क्या रखें, कार्यक्रम का नाम, फिर वो दिनांक कब हुआ, स्थान कहाँ हुआ, उसके उद्देश्य क्या थे, प्रतिभागियों की संख्या कितनी थी, अतिथि कौन कौन आए, गतिविधि विवरण कौन कौन सी गतिविधि है उनका पूरा विवरण, उनकी फोटो, उनकी वीडियो, उनके परिणाम, पुरस्कार आपने दिए हैं तो, समाचार प्रेस नोट आया तो वो, और प्रमाण पत्र। यानी ये इतना रिकॉर्ड आपको रखना है, इतना रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के अपने को क्या है ये दस्तावेजीकरण के रूप में हमारा काउंट होगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप कोई भी आप प्रोग्राम इसके अंतर्गत करवा रहे हैं तो ये गतिविधि का रिकॉर्ड अवश्य इस दृष्टि से करवाएं। इसमें कार्यक्रम का नाम आएगा, दिनांक आएगी, स्थान आएगा, उद्देश्य आएगा, प्रतिभागियों की संख्या आएगी, अतिथि आएंगे, गतिविधि विवरण आएगा, फोटो आएगी, वीडियो आएगा, परिणाम आएगा, पुरस्कार आएगा, प्रचार प्रेस नोट आएगा और प्रमाण पत्र आएंगे। ये सारा इतना रिकॉर्ड दस्तावेज अपने पास होने चाहिए। अब क्या करना है अपने को, एक ही साथ ही एक प्राक लोकमंथन 2026। अब क्या करना है अपने को, साथ ही एक प्राक लोकमंथन 2026, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है। प्राक लोकमंथन 2026 लोक विरासत दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। तब ये आपका पूरा, जब इतना रिकॉर्ड आपके पास होगा तो प्राक लोकमंथन 2026 एक लोक विरासत दस्तावेज हमारा तैयार हो सकता है। तो आपके महाविद्यालय का एक अच्छा दस्तावेज, महाविद्यालय का एक अच्छा क्या हो जाएगा, दस्तावेज आपका तैयार हो जाएगा। प्राक लोकमंथन 2026 के नाम से लोक विरासत दस्तावेज आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये लोक विरासत दस्तावेज बनेगा, ये आपके नेक के अंतर्गत ये आपका कारगर साबित हो, प्रभावी होगा। इसलिए आप महाविद्यालय के अंतर्गत इस प्रकार के, अब इसमें शामिल क्या करना है, देखिए आप इसमें शामिल हो क्या हो, कार्यक्रम की प्रस्तावना शामिल हो, आयोजन समिति शामिल हो, कार्यक्रम की सूची शामिल हो, प्रतिभागियों की सूची शामिल हो, प्रतियोगिताओं के परिणाम शामिल हो, विद्यार्थियों की परियोजनाएं शामिल हो, लोकगीत लोक कथा संग्रह शामिल हो, लोक भाषा शब्दकोश इसके अंतर्गत शामिल हो, और लोक कलाओं का विवरण इसमें शामिल हो, फोटो गैलरी शामिल हो, समाचार पत्रों की कटिंग शामिल हो, सोशल मीडिया वीडियो लिंक शामिल हो, अतिथियों के विचार शामिल हो, विद्यार्थियों के अनुभव शामिल हो, और लास्ट में निष्कर्ष। ये सारा आपका क्या इस दस्तावेज के अंतर्गत ये शामिल होगा। लोक विरासत संरक्षण हेतु महाविद्यालय का संकल्प इसके अंतर्गत लास्ट में आ जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये प्राक लोकमंथन 2026 का आपका क्या बन जाएगा, प्राक लोकमंथन 2026 लोक विरासत दस्तावेज आपका तैयार हो जाएगा। और इस दस्तावेज में शामिल होगा ये जो आपका दस्तावेज बनेगा, इसके अंतर्गत शामिल क्या होना चाहिए, देखो इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें कार्यक्रम की प्रस्तावना, आयोजन समिति, कार्यक्रम सूची, प्रतिभागियों की सूची, प्रतियोगिता के परिणाम, विद्यार्थियों की परियोजनाएं, लोकगीत लोक कथा संग्रह, लोक भाषा शब्दकोश, लोक कलाओं का विवरण, और फोटो गैलरी, समाचार पत्रों की कटिंग, सोशल मीडिया वीडियो लिंक, अतिथियों के विचार, विद्यार्थियों के अनुभव और निष्कर्ष, और
उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लोक विरासत संरक्षण हेतु महाविद्यालय का संकल्प इसमें आपका शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये एक दस्तावेज आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद विशेष सुझाव के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके महाविद्यालय के लिए सबसे प्रभावी मॉडल होगा एक विद्यार्थी एक लोक विरासत, एक विद्यार्थी एक लोक विरासत, और प्रत्येक विद्यार्थी अपने गांव क्षेत्र से एक लोकगीत, लोक कथा, एक कहावत, एक लोक कला, एक लोक परंपरा या एक लोक कलाकार का दस्तावेज तैयार करें। इससे प्राक लोक मंथन केवल एक दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम न रहकर महाविद्यालय का एक वास्तविक लोक सांस्कृतिक शोध दस्तावेजीकरण अभियान बन जाएगा। तो इस प्रकार का आपका एक अच्छा एक आप महाविद्यालय संबंधित अभियान बन जाएगा। तो ये आपका ये इतना प्रोग्राम आप इसे, यानी जब हमें ये प्रोग्राम करना ही है तो कम से कम आपका काम, अपना समय भी आप दे रहे हैं, आप प्रोग्राम करवा भी रहे हैं, तो उसको औपचारिकता न करवा करके आप इस प्रकार का एक दस्तावेजीकरण के रूप में एक प्रोग्राम पूरा अच्छी तरह से प्रोग्राम करवाइए, ताकि आप महाविद्यालय से संबंधित आपका नेक करवा रहे हैं, यानी यदि आपको नेक करवाना है तो आप नेक के रूप में आप इस प्रकार आगे हम बढ़ सकते हैं, इस प्रकार इस प्रोग्राम को हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपका इस प्रोग्राम से संबंधित नेक का मेरा पहला ये वीडियो था। उसके बाद आगे नेक से संबंधित एक हर प्रत्येक चरण से संबंधित किस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, किस क्रम में करने हैं, कैसे आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से तैयार करने हैं, तो उससे संबंधित मेरे वीडियो रहेंगे। तो आगे नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा आपका वो नेक से संबंधित आएगा। तो नेक के दस्तावेज आपको, यानी यदि महाविद्यालय में आपको नेक करवाना, क्योंकि अभी आपका नेक करवाना अति आवश्यक है, तो नेक यदि करवाना है तो आगे नेक्स्ट वाला वीडियो मेरा उसी से संबंधित रहेगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आएँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। धन्यवाद।